अगर रोहन को वह पंच लगता तो उसे यकीनन गंभीर चोटें आतीं, लेकिन नवल को सिर्फ मामूली चोटें आईं, कुछ भी गंभीर नहीं। धत तेरे की! एक ही बार में हवा में उड़ जाने से इस जबरदस्त बेइज्जती से नवल तुरंत गुस्से में आ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गईं, एक गुस्से वाले जानवर की तरह, और वह जोर से दहाड़ा, ओए लड़के, ज्यादा अकड़ मत दिखा। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं लापरवाह था, वरना तुम मुझे कैसे पीछे हटा सकते थे। यह लो बोर गॉड्स का स्टरिंग हैमर। एक लंबी दहाड़ के साथ नवल ने अपने दोनों हाथ मिला लिए। तुरंत उसके हाथों में दो चमकदार सुनहरे हथौड़े दिखाई दिए। उसके शरीर की युवा पावर तेजी से हथौड़ों में चली गई और उनसे जबरदस्त हलचलें निकलीं जो वॉइड दायरे को भी बिगाड़ सकती थीं, जैसे कि यह हथौड़ा आसमान को भी तोड़ सकता था। मारो! दो सुनहरे हथौड़े पकड़े हुए नवल जोर से दहाड़ा, जैसे वह दो सुनहरे उल्कापिंड चला रहा हो, और उसने उन्हें जोर से यश की ओर मारा। अच्छा! इस तरह के जबरदस्त मुकाबले ने यश की हड्डियों में पागलपन वाला खून जगा दिया। वह जोर से हंसा, अपने 10वें दायरे के क्रिएशन डिवाइन बॉडी की पावर को उसकी हद तक बढ़ाया, और फिर सीधी लाइन में आगे बढ़ा। धड़ाम! डरी हुई आंखों के सामने दोनों मुट्ठियां और दोनों हथौड़े बहुत ही चौंकाने वाले तरीके से जोर से टकराए। तुरंत एक जमीन हिला देने वाला धमाका हुआ, जिसके बाद एक डरावनी ताकत की लहर निकली जो मूल सागर दायरे के 8वें लेवल के कल्टीवेटर को भी बुरी तरह घायल करने के लिए काफी थी, और वह टक्कर की जगह से तेजी से फैल गई। स्विश! स्विश! दोनों आकृतियां एनर्जी की जोरदार लहर से बह गईं, दोनों पीछे की ओर उड़ गईं। लानत है! क्या यह लड़का कृपाण मार्शल आर्टिस्ट नहीं है? लॉजिकली देखा जाए तो, जबकि एक कृपाण मार्शल आर्टिस्ट की अटैक पावर बहुत ज्यादा मजबूत होती है, दूसरे पहलू बहुत कमजोर होने चाहिए। लेकिन इस लड़के की फिजिकल बॉडी की पावर तो असल में मुझसे भी ज्यादा है। एक बार फिर पीछे की ओर उड़ते हुए नवल अपने गुस्से से होश में आया। उसका चेहरा हैरानी से भरा था, क्योंकि उसे लगा कि यश की फिजिकल बॉडी उसकी तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। थंडर विंग्स! जैसे ही नवल हैरान था, यश, जो पीछे की ओर उड़ रहा था, अचानक अपनी आकृति को स्थिर कर लिया। तुरंत उसके पीछे बिजली के पंखों की एक जोड़ी खुल गई। जैसे ही बिजली के पंख फड़फड़ाए, उसका पूरा शरीर तुरंत बिजली की एक लकीर में बदल गया और बेजोड़ गति से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही यश 1000 मीटर से ज्यादा दूर चला गया और टेलीपोर्ट होने की तरह अभी भी पीछे की ओर उड़ रहे नवल के सामने आ गया। उसने 360 डिग्री घूमा, अपना दाहिना पैर ऊपर उठाया और फिर जोर से नीचे एक जबरदस्त वार किया। यश का यह मूव एक किक जैसा लग रहा था, लेकिन नवल की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे किसी तलवार के देवता ने एक बेजोड़ तलवार का वार किया हो, जिसने आसमान और जमीन को चीर दिया हो, जिसकी ताकत बेमिसाल रूप से डरावनी थी। नहीं! नवल का चेहरा पीला पड़ गया और वह डर के मारे चिल्लाया। धड़ाम! फफ! हालांकि उसकी चीख कितनी भी तेज क्यों न हो, वह यश को रोक नहीं पाई। यह बेमिसाल रूप से जबरदस्त किक नवल की डरी हुई नजरों के सामने उसके शरीर पर जोर से लगी। तुरंत ही उसके मुंह से खून निकला और फिर उसकी आकृति एक टूटते तारे की तरह तेजी से आसमान से नीचे गिरी। एक जोरदार धमाके के साथ नवल जमीन पर गिरा, जिससे धरती जोर से हिल गई और एक इंसान के आकार का गड्ढा बन गया। नवल हार गया। हे भगवान! नवल सच में ऐसे ही हार गया। अभी तो बस कुछ ही मिनट हुए हैं। सभी ने इस दृश्य को बहुत हैरानी से देखा। उन्होंने सोचा था कि आकाश ड्रैगन लिस्ट के टॉप 10 के बीच चैलेंज मैच एक जोरदार ड्रैगन टाइगर लड़ाई होगी, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आसान होगा।
शुरू से अब तक बस कुछ ही मिनट बीते थे, फिर भी विजेता तय हो गया था। यह सबकी उम्मीदों से परे था। असल में नवल इतनी जल्दी नहीं हारता, लेकिन वह बहुत लापरवाह था और उसने यश को कुछ कम आंका था। उसका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता, स्वर्गग्रेड की हाई रैंक बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन टेक्निक वोर हेवन हेगेमोनिक बॉडी, यश की 10वीं स्टेज की क्रिएशन डिवाइन बॉडी से बहुत कमजोर थी। वह पहले से ही यश का मुकाबला नहीं कर सकता था और उसने उसे कम आंका। अगर वह जल्दी नहीं हारता तो कौन हारता? वूश। नवल की हार के बाद उसके शरीर के अंदर की ड्रैगन क्यूई तुरंत उसे छोड़कर आसमान में यश की ओर चली गई। जैसे ही यश ने इस ड्रैगन क्यूई को एब्जॉर्ब किया, उसके कॉन्शसनेस स्पेस में मौजूद गोल्डन हेवनली ड्रैगन ने तुरंत आसमान की ओर एक एक्साइटेड दहाड़ लगाई, जिससे एक बहरा कर देने वाली ड्रैगन की दहाड़ निकली। फिर उसका ड्रैगन शरीर हिला, एक सुनहरी रोशनी की लकीर में बदल गया और अचानक यश के माथे से निकलकर सीधे आसमान में उड़ गया। वह गोल्डन हेवनली ड्रैगन ऊंचे आसमान में उड़ रहा था, ऊपर नीचे घूम रहा था, बेतरतीब ढंग से चल रहा था, मानो वह एक असली गोल्डन ड्रैगन हो जो 9 आसमानों में उड़ रहा हो। 9 आसमानों में उड़ता हुआ गोल्डन ड्रैगन। यह एक ऐसी अनोखी घटना है जो तभी होती है जब एब्जॉर्ब की गई ड्रैगन क्यूई 9 झांग तक पहुंच जाती है। यश के पास जो ड्रैगन क्यूई है वह 9 झांग की सबसे ऊंची उपलब्धि तक पहुंच गई है। आकाश ड्रैगन बैटल के कुछ नियमों के अनुसार जब किसी पार्टिसिपेंट की ड्रैगन क्यूई 9 झांग तक पहुंच जाती है तो उसके कॉन्शसनेस स्पेस में मौजूद गोल्डन हेवनली ड्रैगन 9 आसमानों में उड़ जाता है, जिससे 9 आसमानों में उड़ते हुए गोल्डन ड्रैगन की एक अनोखी घटना बनती है। इस अनोखी घटना का दिखना यह बताता है कि पार्टिसिपेंट ने 9 झांग ड्रैगन क्यूई का सबसे ज्यादा स्कोर हासिल कर लिया है। जैसा कि इस आकाश ड्रैगन बैटल के सबसे बड़े डार्क आर्स से उम्मीद थी। यश जिसने 9 झांग ड्रैगन क्यूई हासिल की है, वह तीनों यंग जायंट्स का मुकाबला करने के पूरी तरह काबिल है। सभी ने तारीफ में कहा। अगर पहले सभी सिर्फ यही सोचते थे कि यश, यह महान डार्क आर्स, तीनों यंग जायंट्स का मुकाबला करने के काबिल है, तो अब जब यश ने 9 झांग ड्रैगन क्यूई का सबसे ज्यादा स्कोर हासिल कर लिया है, तो वह तीनों यंग जायंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के काबिल है। कोई भी इस काबिलियत पर शक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बधाई हो एल्डर किशोर, आपके जेड गेट ने भी एक हैरान कर देने वाला टैलेंटेड सुपर प्रोडिजी पैदा किया है। इस समय जजिंग पैनल पर ड्रैगन यूटियन, नेदर सोल एल्डर, एल्डर प्रभात और बर्निंग फ्लेम एल्डर ने एल्डर किशोर को बधाई देने के लिए हाथ जोड़े। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शानदार। एल्डर किशोर यह नज़ारा देखकर एक्साइटमेंट से लाल हो गए और लगभग बोल नहीं पा रहे थे। हाल के आकाश ड्रैगन बैटल में जेड गेट का परफॉर्मेंस हमेशा टॉप 4 महान सेक्ट्स में सबसे नीचे रहा था। कभी कभी 4 महान सेक्ट्स से नीचे रैंक वाली बड़ी शक्तियां भी परफॉर्मेंस में जेड गेट से आगे निकल जाती थीं, जिससे जेड गेट को शर्मिंदगी होती थी और उसकी इज्जत खराब होती थी। लेकिन अब यश के आने से, जो 3 युवा दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, जेड गेट ने आखिरकार अपनी पिछली बेइज्जती को मिटा दिया और अपना सिर ऊंचा कर सका। वह उत्साहित क्यों नहीं होता? गरज, 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 गरज। जैसे ही एल्डर किशोर उत्साहित हुए, लगातार 4 जोरदार ड्रैगन की दहाड़े सुनाई दीं और फिर पहले जैसी ही अजीब घटना हुई। 4 गोल्डन हेवनली ड्रैगन आसमान में उड़ गए, 9 आसमान में चले गए। 9 झांग ड्रैगन क्यूई के 4 और सबसे ज्यादा स्कोर सामने आए। पता चला कि यश के नवल को हराने के कुछ ही समय बाद दूसरे अखाड़ों पर भी मुकाबले खत्म हो गए, जिससे 9 झांग ड्रैगन क्यूई के 4 सबसे ज्यादा स्कोर सामने आए।
नौझांग ड्रैगन क्यूई के इन 4 सबसे ज्यादा स्कोर के मालिक केशव, उदय, तान्या और तपन थे। हालांकि इस समय एक पुरानी और उतार चढ़ाव वाली आवाज अचानक इस आकाश ड्रैगन युद्ध के मैदान में गूंज उठी। 5 महान प्रतिभाएं सामने आती हैं और ड्रैगन सम्राट रहस्य क्षेत्र प्रकट होता है। 5 महान दिग्गज सामने आते हैं, ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र प्रकट होता है। एक प्राचीन बूढ़ी आवाज गूंजी, मानो किसी पुराने युग से आ रही हो, गहरी और गंभीर, पूरे आकाश ड्रैगन युद्ध को कवर करते हुए और सबके कानों में गूंज रही थी। कौन बोल रहा है? अचानक उस प्राचीन सुनसान आवाज के आने पर सब थोड़े हैरान रह गए, फिर उनके चेहरों पर हैरानी दिखी और वे सब एक साथ खड़े हो गए, जिसमें ड्रैगन यूटियन जैसे 5 महान मूल अमृत या मूल कोर क्षेत्र के मास्टर भी शामिल थे। उनकी नजरें बिजली की तरह थीं, आवाज का सोर्स ढूंढ रही थीं। गर्जना, 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 गर्जना। जैसे ही सब शक से भर गए थे, शून्य क्षेत्र में घूमते हुए 5 नौझांग सुनहरे ड्रैगन क्यूई ने अचानक एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ लगाई और फिर उनके विशाल सुनहरे ड्रैगन शरीर हिल गए और एक साथ ऊंचे शून्य क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़े। धड़ाम! 5 नौझांग सुनहरे ड्रैगन बहुत ऊंचे शून्य क्षेत्र में एक खास बिंदु पर जोर से टकराए, जिससे तुरंत एक गूंजने वाली आवाज निकली जिससे पूरा आकाश ड्रैगन गुप्त क्षेत्र कांप गया और फिर 5 नौझांग सुनहरे ड्रैगन के शरीर एक साथ फट गए। 5 सुनहरे ड्रैगन के फटने वाले ड्रैगन शरीर से अनंत चमकदार सुनहरी रोशनी निकली जो शून्य क्षेत्र के उस हिस्से में फैल गई। एक सुनहरे समुद्र की तरह इसने कई हजार मीटर के दायरे में शून्य क्षेत्र को घेर लिया और भयानक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की लहरें, जिनसे ड्रैगन यूटियन और अन्य 5 मूल अमृत या मूल कोर क्षेत्र के मास्टर्स को भी डर कांप गया, सुनहरे रोशनी के समुद्र के अंदर उमड़ रही थीं और लहरें मार रही थीं। क्या हो रहा है? आखिर क्या हुआ? यश और दूसरों का सुनहरा ड्रैगन क्यूई अचानक बेकाबू होकर क्यों फट गया? सब इस दृश्य को बहुत हैरानी से देख रहे थे। उनके चेहरे उलझन से भरे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। हवा की आवाज। उन हैरान आंखों के सामने कई हजार मीटर के दायरे में शून्य क्षेत्र को ढकने वाला सुनहरे रोशनी का समुद्र अचानक कांपने लगा और फिर समुद्र में भंवर की तरह यह तेजी से घूमने लगा, जिससे एक बहुत बड़ा सुनहरा भंवर बन गया। सुनहरे भंवर के केंद्र में एक अजीब रोशनी चमक रही थी जो दूसरी दुनिया का रास्ता लग रही थी। यह हो सकता है? ड्रैगन यूटियन का चेहरा कांप गया जब उसने सुनहरा भंवर देखा, जैसे उसने कुछ सोचा हो। एल्डर किशोर, एल्डर प्रभात, नेदर सोल एल्डर और बर्निंग फ्लेम एल्डर, ये चारों महान गुरु भी ड्रैगन यूटियन की तरह ही सोच रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में हैरानी भरी थी और उन्होंने गहरी आवाज में एक एक शब्द करके कहा, ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र। क्या वह विशाल सुनहरा भंवर ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र का रास्ता हो सकता है? ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र? क्या यह सिर्फ एक कहानी नहीं है? यह सच में मौजूद है। ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह सच में मौजूद है। यह बस अभी तक खुला नहीं है, क्योंकि पिछले आकाश ड्रैगन युद्धों में ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र को खोलने की योग्यता नहीं थी। क्या तुम्हें वह कहावत याद है जो आकाश ड्रैगन गुप्त क्षेत्र के पहली बार खुलने पर फैली थी? 5 महान प्रतिभाशाली उभरते हैं, ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र प्रकट होता है। पहले किसी को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन अब मुझे समझ में आया। कोई भी मार्शल आर्टिस्ट जो आकाश ड्रैगन युद्ध में नौझांग ड्रैगन क्यूई का सबसे ज्यादा स्कोर हासिल कर सकता है, उसे प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। जब नौझांग ड्रैगन क्यूई के सबसे ज्यादा स्कोर वाले 5 प्रतिभाशाली दिखाई देंगे, तो आकाश ड्रैगन गुप्त क्षेत्र के अंदर छिपा हुआ ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र महसूस होगा और इस तरह खुल जाएगा।
आकाश ड्रैगन गुप्त क्षेत्र के अंदर हमेशा से एक कहानी फैली हुई है कि इसके अंदर असल में एक और गुप्त क्षेत्र छिपा हुआ है, और वह गुप्त क्षेत्र ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र है, जैसा कि सब लोग कहते हैं। बहुत पुराने समय में नानवू क्षेत्र असल में तियानवू महाद्वीप के 4 महान मार्शल क्षेत्रों में सबसे कमजोर नहीं था, बल्कि पूर्वी मार्शल क्षेत्र के बराबर था। उस युग में नानवू क्षेत्र में लगातार कई शक्तिशाली लोग उभरे। उनमें से सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत को दुनिया ने ड्रैगन सम्राट के रूप में सम्मानित किया। मार्शल दाओ 12 क्षेत्रों में बंटा हुआ है, सबसे निचले से सबसे ऊंचे तक: अर्जित क्षेत्र, जन्मजात क्षेत्र, गहन क्षेत्र, मूल सागर क्षेत्र, मूल कोर क्षेत्र, मार्शल किंग क्षेत्र, मार्शल सम्राट क्षेत्र, मार्शल संत क्षेत्र, मार्शल पूजनीय क्षेत्र, मार्शल सम्राट क्षेत्र, मार्शल भगवान क्षेत्र और सर्वोच्च क्षेत्र। और ड्रैगन सम्राट एक सम्राट क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति था। सम्राट क्षेत्र क्या है? एक मार्शल दाओ सम्राट एक सम्राट क्षेत्र होता है। यह ड्रैगन सम्राट सीक्रेट रियल्म, ड्रैगन सम्राट द्वारा खोला गया एक सीक्रेट रियल्म था। अफवाह है कि ड्रैगन सम्राट सीक्रेट रियल्म के अंदर ड्रैगन सम्राट की विरासत छिपी हुई है। इसके अलावा ड्रैगन सम्राट सीक्रेट रियल्म में न केवल ड्रैगन सम्राट की विरासत है, बल्कि दूसरी विरासतें भी हैं। अपने समय में ड्रैगन सम्राट ने दुनिया पर राज किया और अपने कमांड में अनगिनत मार्शल किंग दायरे के पावर हाउस इकट्ठा किए। ड्रैगन सम्राट द्वारा ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरे को खोलने और उसमें अपनी विरासत रखने के बाद उनके मार्शल किंग दायरे के पावर हाउस ने भी अपनी विरासतें ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरे में रख दी और भाग्यशाली लोगों का इंतजार करने लगे जो उन्हें विरासत में लेंगे। इसलिए ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरे में न केवल ड्रैगन सम्राट की विरासत है, बल्कि कई मार्शल किंग्स की विरासतें भी हैं। एक सम्राट दायरे की विरासत और कई मार्शल किंग्स की विरासतें कितनी कीमती होंगी? तुरंत यह अंदाजा लगाते ही कि विशाल सुनहरा भंवर ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरे का प्रवेश द्वार है, वहां मौजूद सभी लोग उत्साहित हो गए। ड्रैगन यूटियन जैसे मूल अमृत या मूल कोर दायरे के मास्टर भी अपना उत्साह नहीं रोक पाए, उनके चेहरे खुशी से भर गए। ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरा एक सीक्रेट दायरा जिसमें एक सम्राट दायरे की विरासत और कई मार्शल किंग्स की विरासतें हों, यहाँ तक कि यश भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखों में एक जोशीला भाव था। क्योंकि ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरा प्रकट हो गया है, इसलिए आकाश ड्रैगन लड़ाई अब रोक दी गई है और हर कोई खजाना खोजने के लिए ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरे में प्रवेश कर सकता है। ड्रैगन यूटियन और अन्य 5 महान मूल अमृत या मूल कोर दायरे के मास्टर खड़े हुए और जोर से घोषणा की। वहां मौजूद हर ताकत इस ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरे पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन वहां मौजूद किसी भी अकेली ताकत में ऐसा करने की काबिलियत नहीं थी। अगर किसी ने भी ऐसे लालची विचार रखे तो वे निश्चित रूप से पूरे नानवू क्षेत्र में सभी ताकतों के सार्वजनिक दुश्मन बन जाएंगे। ऐसी स्थिति नानवू क्षेत्र के शीर्ष 4 महान संप्रदाय भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए सभी के लिए ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरे में खजाना खोजने के लिए प्रवेश करना जरूरी था। हम सच में भाग्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन काल में ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरे का खुलना देखने को मिला। ऐसा मौका पाने के लिए हमें यश और अन्य 5 महान प्रतिभाशाली लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। उनके बिना ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरा अभी भी छिपा रहता और प्रकट होना असंभव होता। इस आकाश ड्रैगन लड़ाई में हमारे नानवू क्षेत्र ने न केवल 5 महान प्रतिभाशाली लोग पैदा किए हैं, बल्कि कई पहले दर्जे के जीनियस मास्टर भी पैदा किए हैं। अब इतने सारे जीनियस होने और ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरे के खुलने के साथ क्या यह हमारे नानवू क्षेत्र के अपनी पुरानी शान वापस पाने का संकेत है? हाँ, उत्साहित होने के साथ साथ
सभी ने यश, केशव, उदय, तान्या और तपन, इन 5 महान प्रतिभाशाली लोगों की ओर कृतज्ञता भरी नजरें डालीं। वे सभी साफ जानते थे कि इन 5 महान प्रतिभाशाली लोगों के बिना ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र प्रकट नहीं होता। 5 महान प्रतिभाशाली लोग पहले ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं और एक साधना सत्र के लिए ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल में प्रवेश करने की योग्यता भी प्राप्त कर सकते हैं। इस क्षण प्राचीन बूढ़ी आवाज फिर से गूंजी, ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल। क्या यह किंवदंतियों से ड्रैगन सम्राट का अंतिम खजाना हो सकता है? कहा जाता है कि ड्रैगन सम्राट के युग में नानवू क्षेत्र के ऊपर तारों वाली नदी में एक अजीब घटना घटी, जिसमें एक अजीब तारा उभरा। ड्रैगन सम्राट ने इसे महसूस किया और एक हथेली से उस अजीब तारे को तारों वाली नदी से पकड़ लिया। उसके बाद उन्होंने विभिन्न दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करके सुप्रीम ड्रैगन हॉल नामक एक खजाने की कलाकृति बनाई। अफवाह है कि ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल एक अजीब दांव नियम से भरा है। ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल में बैठा एक मार्शल आर्टिस्ट समाधि की स्थिति में प्रवेश कर सकता है, जिससे वह जिस कॉन्सेप्ट को चाहता है उसे तेजी से समझ सकता है और उसमें महारत हासिल कर सकता है। वीरान और प्राचीन आवाज सुनकर सभी चौंक गए और फिर यश और अन्य 5 महान प्रतिभाशाली लोगों की ओर उनकी नजरें ईर्ष्या से भर गईं। ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल इतना चमत्कारी था, अगर कोई उसमें प्रवेश करके साधना कर पाता तो उसे निस्संदेह बहुत फायदा होता। लेकिन दुर्भाग्य से केवल यश और मौजूद अन्य 5 महान प्रतिभाशाली लोगों के पास ही प्रवेश करने की योग्यता थी, दूसरों के पास नहीं। ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल। यह समझने के बाद कि तथाकथित ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल किस तरह की जगह थी, यश और अन्य 5 महान प्रतिभाशाली लोगों की आंखों से एक शानदार रोशनी निकली। उनकी वर्तमान साधना के स्तर पर एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत अब उनकी साधना के स्तर से नहीं, बल्कि मार्शल दांव कॉन्सेप्ट्स पर उनकी महारत के स्तर से तय होती है। मार्शल दांव कॉन्सेप्ट्स पर जितनी ज्यादा महारत होगी, उनकी युद्ध शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल मार्शल आर्टिस्ट्स को उनके मार्शल दांव कॉन्सेप्ट्स को तेजी से समझने और बेहतर बनाने में मदद कर सकता था। अगर वे उसमें साधना करते तो उनकी ताकत निस्संदेह तेजी से बढ़ती, शायद एक गुणात्मक छलांग भी लगती। एक पल में यश और अन्य 5 महान प्रतिभाशाली लोग बहुत प्रभावित हुए। स्विश स्विश स्विश। तभी वॉयर दायरे में घूमता हुआ विशाल सुनहरा भंवर अचानक हिलने लगा और फिर उस सुनहरे भंवर के बीच से 5 सुनहरी रोशनी निकली, जैसे 5 सुनहरे दांव रास्ते हों, और यश और बाकी 5 महान जीनियस के सामने आकर गिरी। यश और बाकी 5 महान जीनियस बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरे दांव रास्तों पर आगे बढ़े। वूश! तुरंत ही 5 सुनहरे दांव रास्ते इतनी जबरदस्त स्पीड से कि मूल अमृत या मूल कोर क्षेत्र के पावरफुल लोग भी मुकाबला नहीं कर सकते थे। यश और बाकी 5 महान जीनियस को विशाल सुनहरे भंवर के सेंटर की ओर ले गए। सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ 5 की आकृतियां सबकी नजरों से गायब हो गईं। 5 महान जीनियस पहले ही ड्रैगन एम्परर सीक्रेट क्षेत्र में एंटर कर चुके हैं। अब हमारी बारी है। पहले आओ, पहले पाओ, सब लोग आगे बढ़ो। जब यश और बाकी 5 महान जीनियस ड्रैगन एम्परर सीक्रेट क्षेत्र में एंटर हुए तो सबने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया और सुनहरे भंवर की ओर दौड़ पड़े। क्या यह ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल है? जब वह सुनहरे दांव रास्ते से सुनहरे भंवर में ले जाया गया तो यश को तुरंत चक्कर आने लगा। हालांकि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रही और यश को होश आ गया। आंखें खोलने पर यश ने खुद को एक साधारण पत्थर के कमरे में पाया। यह साधारण पत्थर का कमरा पूरी तरह से गहरे सुनहरे पत्थर से बना था। इन गहरे सुनहरे पत्थरों की सतह पर कई अजीब फॉर्मेशन पैटर्न बने हुए थे और उनसे लगातार और धीरे धीरे गहरे दांव रिदम निकल रहे थे,
जो पूरे पत्थर के कमरे में फैल रहे थे। उन गहरे दांव रिदम के असर से यश को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी समझने की क्षमता अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। अगर उसकी पिछली समझने की क्षमता एक जीनियस लेवल पर थी, तो अब वह एक सुपर जीनियस लेवल पर थी, लगभग 10 गुना या 50 गुना ज्यादा। सीधे शब्दों में कहें तो यश की मौजूदा समझने की क्षमता एक डरावने और अनसुने लेवल पर पहुंच गई थी। सच में यह ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल है। जैसे ही यश अपनी समझ में अचानक हुई जबरदस्त बढ़ोतरी से हैरान था, तभी उसके कान में एक धीमी आवाज सुनाई दी। कौन? यश चौंक गया और जल्दी से मुड़कर देखा। मुड़ने पर यश ने देखा कि एक छोटा सुनहरा ड्रैगन पत्थर के कमरे के खाली जगह में किसी अनजान समय पर आ गया था। वह वहां कुंडली मारकर बैठा था। उसकी आध्यात्मिक हल्के सुनहरे रंग की ड्रैगन आंखें चुपचाप यश को देख रही थीं। छोटे सुनहरे ड्रैगन ने अपना ड्रैगन मुंह खोला और इंसानी शब्दों में खुद का परिचय दिया। मैं ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल का टूल स्पिरिट हूँ। तुम मुझे ड्रैगन सेवन कह सकते हो। मेरा काम उस मार्शल आर्टिस्ट को गाइड करना है जो ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल में आता है कि ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल का इस्तेमाल कैसे करें। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल का इस्तेमाल कैसे करें? यश ने पूछा। गोल्डन लिटिल ड्रैगन ने आराम से कहा, तुम्हें यह महसूस होना चाहिए कि इस पत्थर के कमरे में तुम्हारी समझने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतनी जबरदस्त समझने की क्षमता के साथ एक मार्शल आर्टिस्ट मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट को बहुत तेजी से समझता है। यह ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल का समझने का फंक्शन है। बेशक यह ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल के फंक्शंस में से सिर्फ एक है। ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल का एक और फंक्शन है जो समझने का फंक्शन है। ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल तुम्हारे दिल की इच्छा के अनुसार मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे सही माहौल बना सकता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम फायर इंटेंट समझना चाहते हो, तो ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल तुम्हें आग की दुनिया बनाने में मदद करेगा। अगर तुम आइस इंटेंट समझना चाहते हो, तो ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल तुम्हें बिजली की दुनिया बनाने में मदद कर सकता है। बहुत ज्यादा समझने की क्षमता होना सब कुछ नहीं है। यह कुछ भी नहीं से कुछ नहीं बना सकता। तुम सिर्फ अपनी जबरदस्त समझने की क्षमता पर भरोसा करके अपने पास पहले से मौजूद मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट को समझ और बेहतर बना सकते हो। जहां तक उन मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट की बात है जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारी समझने की क्षमता कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, तुम उन्हें नहीं समझ सकते। आखिरकार मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए न सिर्फ बहुत ज्यादा समझने की क्षमता चाहिए, बल्कि मौका भी चाहिए। यह वैसा ही है जैसा यश ने उस समय लाइटनिंग इंटेंट को समझा था। उस समय उसकी समझने की क्षमता असल में मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले से ही काबिल थी, लेकिन उसने इसे नहीं समझा था क्योंकि कोई मौका नहीं था। बाद में ही जब उसे एक पीछा करने के दौरान आंधी तूफान का सामना करना पड़ा और उसे एक मौका मिला, तभी उसने लाइटनिंग इंटेंट को समझा। मार्शल दाओ को समझने के लिए जरूरी मौका असल में माहौल से बहुत करीब से जुड़ा होता है। और ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल का समझने का फंक्शन तुम्हारे लिए हवा से एक माहौल बनाना है जो मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट को समझने के उस मौके को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सही माहौल में और बहुत ज्यादा समझने की क्षमता होने पर भी अगर कोई फिर भी मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता है, तो उसे पक्का एक टोफू का टुकड़ा खरीदकर उससे अपना सिर फोड़कर मर जाना चाहिए। यह समझने की क्षमता को बढ़ा भी सकता है और मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सही माहौल भी बना सकता है। यह ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल सच में कमाल का है। जैसा कि कहानियों में ड्रैगन सम्राट के सबसे बड़े खजाने से उम्मीद थी। इस समय गोल्डन लिटिल ड्रैगन ने फिर से कहा,
मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम्हारे पास ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल का इस्तेमाल करने का सिर्फ एक मौका है। इसका मतलब है कि तुम ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल के या तो समझने वाले फंक्शन या एनलाइटनमेंट फंक्शन का इस्तेमाल सिर्फ एक बार कर सकते हो। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल से टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। तो बात ऐसी है। यश ने अचानक समझने वाला भाव दिखाया, फिर मन ही मन सोचा, मेरे पास ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल में समझने का सिर्फ एक मौका है। मुझे समझने के लिए कौन सा मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट चुनना चाहिए? ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल का इस्तेमाल करने का सिर्फ एक मौका मिलने पर अंदाजा है कि हर कोई एक नया मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट समझने के बजाय पहले से मौजूद कॉन्सेप्ट को समझना चाहेगा। हालांकि एक नया मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट समझना अच्छा है, लेकिन एक नया समझा गया मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट बहुत कमजोर होता है और उसमें लगभग कोई शक्ति नहीं होती। चूंकि ऐसा है, इसलिए इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से मौजूदा मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने के लिए किया जाना चाहिए। अगर कोई भाग्यशाली होता है तो वह मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट को परफेक्शन तक भी समझ सकता है, उसे मार्शल डाउ प्रोफाउंड ट्रूथ में बदल सकता है, जिससे ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। ठीक यश की तरह उसने जिन मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल की है, उनमें 5 एलिमेंट्स इंटेंट और लाइटनिंग इंटेंट दोनों को 90% तक समझ लिया गया है। वे परफेक्शन तक पहुंचने और प्रोफाउंड ट्रूथ में बदलने से बस एक कदम दूर हैं। उस समय जब तक इन दोनों कॉन्सेप्ट्स 5 एलिमेंट्स इंटेंट या लाइटनिंग इंटेंट में से कोई भी आगे बढ़कर प्रोफाउंड ट्रूथ में बदल जाता है, यश की ताकत में निश्चित रूप से जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। उस समय यहां तक कि एक पीक मूल सागर रियल 9वें लेवल का कल्टीवेटर भी यश का मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल के बिना भी यश को 5 एलिमेंट्स इंटेंट और लाइटनिंग इंटेंट को परफेक्शन लेवल तक कल्टीवेट करने और उन्हें 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड ट्रूथ या थंडर मिस्ट्री में बदलने का भरोसा है। क्या इसके लिए ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल का इस्तेमाल करने का एकमात्र मौका बर्बाद करना थोड़ा फिजूल खर्ची नहीं होगी? यश स्पेस इंटेंट को समझना पसंद करता है। यह टाइम इंटेंट के बाद दूसरा सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। हालांकि टाइम इंटेंट के बाद दूसरे सबसे ऊंचे लेवल के कॉन्सेप्ट के तौर पर स्पेस इंटेंट को समझना बहुत मुश्किल है। यश की मौजूदा समझ में बढ़ोतरी के साथ भी एक सुपर प्रोडिजी के लेवल तक पहुंचने पर भी वह ज्यादा से ज्यादा स्पेस इंटेंट को 30% से बढ़ाकर 50 से 60% तक कर सकता है। 50 से 60% पर स्पेस इंटेंट 90% 5 एलिमेंट्स इंटेंट और लाइटनिंग इंटेंट की ताकत का मुकाबला कर सकता है, लेकिन यह प्रोफाउंड ट्रूथ की ताकत की तुलना में थोड़ा कमजोर है। यश कुछ देर के लिए मुश्किल में पड़ गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुने। 1 मिनट रुको। अचानक यश को कुछ याद आया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, मुझे सिर्फ 5 एलिमेंट्स इंटेंट, लाइटनिंग इंटेंट और स्पेस इंटेंट को ही क्यों बेहतर बनाना है? मेरी समझ के साथ ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल की मदद के बिना भी मैं उन्हें बेहतर बना सकता हूं। जब ऐसा है तो मुझे यह शानदार मौका क्यों बर्बाद करना चाहिए? इस मौके का इस्तेमाल किसी ऐसे मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करना बेहतर है जिसे मैंने अभी तक नहीं समझा है। आखिरकार किसी की समझ कितनी भी मजबूत क्यों न हो, मौके के बिना नए मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल है। यह सोचते हुए यश ने बिना किसी झिझक के तुरंत गोल्डन लिटिल ड्रैगन से कहा, मैं डेवोरिंग इंटेंट को समझना चाहता हूं। कृपया मुझे डेवोरिंग इंटेंट को समझने के लिए एक अच्छा माहौल बनाने में मदद करें। डेवोरिंग इंटेंट एक बहुत पावरफुल मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट है और कुछ मामलों में यह स्पेस इंटेंट का भी मुकाबला कर सकता है। इसके अलावा
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेवोरिंग इंटेंट सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर के सीज हेवन चैप्टर का ओरिजिन कॉन्सेप्ट है। अगर यश डेवोरिंग इंटेंट को समझ लेता है तो सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर के सीज हेवन चैप्टर की ताकत और भी जबरदस्त हो जाएगी, जो 5 एलिमेंट्स इंटेंट और लाइटनिंग इंटेंट को प्रोफाउंड ट्रूथ लेवल तक ले जाने से कम नहीं होगी। कोई बात नहीं, गोल्डन छोटे ड्रैगन ने सिर हिलाया और फिर उसकी हल्की सुनहरी ड्रैगन आंखों में एक अजीब गहरी चमक दिखाई दी। वूश! तुरंत पूरा पत्थर का कमरा हिल गया और गहरे सुनहरे पत्थर पर बने पैटर्न चमकने और आपस में मिलने लगे। फिर रोशनी के कण निकले और निकलने वाली रोशनी ज्यादा से ज्यादा होती गई और चमकदार होती गई। स्विश! जब निकलने वाली रोशनी अपनी सबसे ज्यादा चमक पर पहुंची तो वह अचानक फट गई और चकाचौंध वाली रोशनी ने पूरे पत्थर के कमरे को घेर लिया। शानदार रोशनी इतनी चकाचौंध वाली थी कि जलते सूरज की रोशनी जैसी थी, इतनी तेज कि यश भी सीधे उसे नहीं देख पाया और उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। बहुत देर बाद रोशनी गायब हो गई। जब यश ने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि आसपास का माहौल पूरी तरह बदल गया था। यह अब पहले वाला पत्थर का कमरा नहीं था। यह एक बहुत बड़ा अंधेरा स्पेस था जिसके अंदर कई बड़े बड़े तारे तैर रहे थे, जो धीरे धीरे घूम रहे थे और अपनी अपनी दिशाओं के हिसाब से चल रहे थे। यह असीमित अंधेरा स्पेस ठीक स्टार रिवर के अंदर था। मैं यहाँ डिवोरिंग कॉन्सेप्ट समझ सकता हूँ। यश ने अपनी भौहें उठाईं, उसके चेहरे पर कंफ्यूजन का भाव था। लॉजिकली स्टार रिवर स्टार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे सही जगह होनी चाहिए। इसका डिवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझने से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं लगता, है ना? हवा की आवाज। जैसे ही यह ख्याल यश के मन में आया, अचानक पूरा अंधेरा स्पेस जोर से कांपने लगा। इसके तुरंत बाद यश के सामने एक खाली जगह से अचानक एक काला रोशनी का धब्बा निकला। यश की नजरों के सामने यह काला रोशनी का धब्बा तेजी से बढ़ने लगा और यह एक तेजी से घूमते हुए पहिए की तरह जोर से घूमने लगा। एक पल से भी कम समय में जो ब्लैक होल पहले सिर्फ चावल के दाने जितना बड़ा था, वह अब कई सौ ज़ैंग डायमीटर का एक बहुत बड़ा ब्लैक होल बन गया था। जैसे ही यह तेजी से घूमा, ब्लैक होल के अंदर से एक बहुत जबरदस्त डिवोरिंग पावर निकली। यश के पास जो डिवोरिंग पावर थी वह इस बहुत बड़े ब्लैक होल से निकलने वाली डिवोरिंग पावर के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। यह जमीन आसमान का फर्क था। जब यश अपनी पूरी डिवोरिंग पावर का इस्तेमाल करता था तो वह ज्यादा से ज्यादा दसियों हजार मीटर के दायरे में मौजूद सारी एनर्जी को निगल सकता था। लेकिन इस बहुत बड़े ब्लैक होल से निकलने वाली डिवोरिंग पावर दसियों हजार ली के एरिया को कवर कर रही थी। उसी समय इस अंधेरे स्टार रिवर में लटके हुए बड़े और भारी तारे भी एक धीमी लेकिन असल में बहुत तेज स्पीड से उस बड़े ब्लैक होल की तरफ लुढ़कने लगे, जैसे कोई अनदेखा बड़ा हाथ उन्हें उस बड़े ब्लैक होल में खींच रहा हो। जब वे तारे उस बड़े ब्लैक होल में घुसे तो उनका साइज दिखने वाली स्पीड से छोटा होने लगा। इससे साफ पता चलता था कि उन्हें उस बड़े ब्लैक होल द्वारा निगला और पचाया जा रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ। यह बात कि तारे भी निगले जा सकते थे, यह दिखाती है कि उस बड़े ब्लैक होल के अंदर की डिवोरिंग पावर कितनी डरावनी थी। लेकिन जो बात काफी चमत्कारी थी वह यह थी कि जब वह डरावनी डिवोरिंग पावर यश को घेरे हुए थी तो उसे एक हल्की हवा जैसी महसूस हुई, जिससे उस पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार यह सिर्फ ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल द्वारा बनाया गया एक भ्रम जैसा अस्तित्व था, असली नहीं। बेशक भले ही यह एक भ्रम था, यह बहुत ज्यादा असली लग रहा था। अगर ऐसा नहीं होता कि डिवोरिंग पावर का यश पर कोई असर नहीं हो रहा था, तो असलियत और भ्रम के बीच फर्क करना नामुमकिन होता। सिर्फ ऐसा असली भ्रम ही एक मार्शल आर्टिस्ट को मार्शल डाउ कॉन्सेप्ट समझने में मदद कर सकता था,
क्योंकि अगर बनाया गया माहौल बहुत ज्यादा नकली होता जिससे लोग एक नज़र में ही उसकी नकलीपन को पहचान लेते तो जाहिर है मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट समझना नामुमकिन होता। ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल सच में ड्रैगन सम्राट के सबसे बड़े खजाने के तौर पर अपनी इज्जत के लायक था, जो इतना असली भ्रम बनाने में काबिल था। असल में यश को तो यह भी शक था कि यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि ड्रैगन सम्राट को स्टार रिवर में एक ब्लैक होल को सब कुछ निगलते हुए देखने का मौका मिला था और उन्होंने उसे रिकॉर्ड कर लिया था, इसीलिए यह इतना असली लग रहा था। यश का अंदाजा गलत नहीं था। ज्ञानोदय ड्रैगन हॉल के अंदर का माहौल जो मार्शल आर्टिस्ट को अलग अलग मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता था, वह असल में भ्रम नहीं था। इसके बजाय ड्रैगन सम्राट ने पूरे महाद्वीप में घूमकर एक महान दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट समझने के लिए सही जगहों को रिकॉर्ड किया था और फिर उस काम को पूरा करने के लिए एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल के अंदर पुराने फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था। अगर सिर्फ एक भ्रम में रहने से कोई मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट समझ सकता तो मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट वह शक्ति नहीं होती जिसे सभी मार्शल आर्टिस्ट समझने का सपना देखते हैं, वे बहुत पहले आम बात हो जाते। डिवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझने का मेरा फैसला सच में समझदारी भरा था। यह नज़ारा देखकर यश खुद को खुशकिस्मत महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह जानता था कि डिवोरिंग कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना मुश्किल होगा। अगर उसने इस बार डिवोरिंग कॉन्सेप्ट समझने का फैसला नहीं किया होता तो अगले 10 या 20 सालों में बिना किसी असाधारण मौके के उसे शायद डिवोरिंग कॉन्सेप्ट समझने का कोई मौका नहीं मिलता। समझने का इतना मुश्किल लेवल न सिर्फ डिवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझने की अपनी मुश्किल को शामिल करता था, बल्कि डिवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी माहौल तक पहुंचने की मुश्किल को भी शामिल करता था। इन दोनों मुश्किलों का मेल किसी की भी डिवोरिंग कॉन्सेप्ट समझने की इच्छा को खत्म करने के लिए काफी था, क्योंकि डिवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए असल में किसी को स्टार रिवर के अंदर सब कुछ निगलते हुए एक ब्लैक होल को देखना पड़ता था, तभी कोई मौका मिलता। स्टार रिवर के अंदर सब कुछ निगलते हुए एक ब्लैक होल को देखना, यह वाक्यांश दो बड़ी समस्याओं को बताता है। सबसे पहले, जैसा कि सब जानते हैं, स्टार रिवर के अंदर एक अजीब एनर्जी मौजूद है जिसका नाम एक्सटिंक्शन है। इस एक्सटिंक्शन एनर्जी में सभी जीवित प्राणियों के फिजिकल बॉडी और आत्मा पर बहुत ज्यादा विनाशकारी शक्ति होती है। यश जैसा मास्टर भी स्टार रिवर में घुसने पर एक्सटिंक्शन एनर्जी के हमले से 10 सांसों के अंदर खत्म हो जाएगा। यह दिखाता है कि वह एक्सटिंक्शन एनर्जी कितनी डरावनी है। सिर्फ मार्शल एम्परर लेवल के पावरफुल लोग ही एक्सटिंक्शन एनर्जी का सामना कर सकते हैं और स्टार रिवर में जिंदा रह सकते हैं। और मार्शल एम्परर लेवल के पावरफुल लोग ही स्टार रिवर में जिंदा रह सकते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, स्टार रिवर एक बहुत खतरनाक जगह है। एक्सटिंक्शन एनर्जी के अलावा वहां दूसरे जीव भी हैं, जैसे स्टार रिवर बेहेमोथ्स। वे स्टार रिवर बेहेमोथ्स बहुत ज्यादा डरावने हैं। उनमें से सबसे कमजोर भी एक मार्शल किंग लेवल के पीक कल्टीवेटर के बराबर है। हालांकि स्टार रिवर में सबसे डरावनी चीजें एक्सटिंक्शन एनर्जी और स्टार रिवर बेहेमोथ्स नहीं हैं, बल्कि स्टार रिवर के अंदर की प्राकृतिक आपदाएं हैं। उदाहरण के लिए सौर तूफान, चंद्रज्वार और ब्लैक होल। ये प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। उनमें से कोई भी मार्शल एम्परर लेवल के पावरफुल लोगों को खत्म करने की क्षमता रखती है। उदाहरण के लिए ब्लैक होल को लें। डिवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किसी को एक ब्लैक होल को सब कुछ निगलते हुए देखना होगा। हालांकि एक बार जब ब्लैक होल दिखाई देता है और अपनी डिवोरिंग पावर छोड़ता है तो दसियों हजार ली के दायरे में मौजूद कोई भी चीज ब्लैक होल द्वारा निगले जाने की किस्मत से बच नहीं सकती।
ऐसी डरावनी डेवोरिंग पावर के तहत मार्शल एम्परर लेवल के पावरफुल लोग भी नहीं बच सकते। ऐसा अनुमान है कि सिर्फ पौराणिक मार्शल सेंट पावरफुल लोग ही ब्लैक होल के निगलने से बचने के योग्य हैं। मेरे पास समझने का सिर्फ एक मौका है, मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। गहरी सांस लेते हुए यश ने अपने मन से ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर किया और सीधे वॉयड लेवल में पालथी मारकर बैठ गया। तुरंत बाद उसने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं, अपना ध्यान केंद्रित किया और समझने की स्थिति में चला गया। डेवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझना नंगी आंखों से यह देखना नहीं है कि ब्लैक होल चीजों को कैसे निगलता है, बल्कि अपने मन और समझ पर भरोसा करके उसके अंदर के गहरे रहस्यों और दांव नियमों को समझना है। एक दिन बीत गया और यश को कोई फायदा नहीं हुआ। 5 दिन बीत गए और यश को अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। 10 दिन बीत गए और अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। डेवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझना सच में बहुत मुश्किल था। यह जानना जरूरी है कि हालांकि यश अभी स्टार रिवर में दिख रहा था, लेकिन असल में वह अभी भी एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल में था। और क्योंकि वह एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल में था, इसलिए उसे उस रहस्यमयी प्राचीन फॉर्मेशन का आशीर्वाद मिला हुआ था, जिससे उसकी समझने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। यश की अभी की समझने की शक्ति एक सुपर प्रोडिजी लेवल पर थी। शायद यह बात बहुत अस्पष्ट है, तो चलिए एक उदाहरण देते हैं। यश की अभी की बढ़ी हुई समझने की शक्ति के साथ अगर उसे हेवन ग्रेड मिडिल रैंक मार्शल स्किल को समझने के लिए कहा जाता, तो वह उसे एक दिन में माइनर अचीवमेंट लेवल तक, 3 दिनों में मेजर अचीवमेंट लेवल तक और निश्चित रूप से 5 दिनों में परफेक्शन लेवल तक पहुंचा सकता था। हालांकि इतनी जबरदस्त समझने की शक्ति होने के बावजूद पूरे 10 दिनों के बाद भी यश डेवोरिंग कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं समझ पाया था। यह दिखाता है कि डेवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझना कितना मुश्किल है। यश के लिए स्पेस कॉन्सेप्ट को समझना भी इतना मुश्किल नहीं था। अनुमान है कि केवल पौराणिक सुप्रीम टाइम कॉन्सेप्ट ही डेवोरिंग कॉन्सेप्ट से बेहतर हो सकता है। समय तेजी से बीतता गया और अनजाने में 3 महीने बीत गए। हवा की सरसराहट। यश, जो इस अंधेरे स्टार रिवर में एक मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा था, अचानक थोड़ा कांप उठा। उसके शरीर से एक गहरा और रहस्यमय आभा निकलने लगी। अगर कोई इस समय यश की अंदरूनी स्थिति देख पाता, तो वे पाते कि उस गहरी और रहस्यमय आभा के प्रभाव में यश के शरीर के अंदर हवा में अनगिनत काले अक्षर दिखाई दिए। उन काले अक्षरों से एक प्राचीन आभा फैल रही थी। तुरंत वे प्राचीन काले अक्षर कांपे और फिर यश के अंगों और हड्डियों की ओर बढ़े, उसकी नसों और मांसपेशियों पर छप गए और उसके साथ मिल गए। उसी समय यश की गर्दन के नीचे की त्वचा पर शैतानी प्रतीकों जैसी काली धारियां दिखाई दीं। इन काली धारियों के अंदर काली रोशनी की धाराएं लगातार चमक रही थीं, जो एक जबरदस्त एहसास दे रही थीं जो सब कुछ निगल सकता था। यश की त्वचा पर दर्जनों काली धारियां बनी हुई थीं, लेकिन वे यश को बदसूरत नहीं बना रही थीं। इसके बजाय वे उसके पूरे अस्तित्व से एक शैतानी आभा निकाल रही थीं। इन काले पैटर्न को डेवोरिंग रून्स कहा जाता था। मार्शल आर्टिस्ट जो स्वर्ग को चुनौती देने वाली चमत्कारी कल्टीवेशन टेक्निक सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करते हैं, वे सीज हेवन क्रिएशन स्क्रिप्चर में एक खास लेवल पर पहुंचने के बाद डेवोरिंग रून्स को जमा कर सकते हैं, जिससे सीज हेवन चैप्टर की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। और वह तथाकथित खास लेवल डेवोरिंग कॉन्सेप्ट में महारत हासिल करना है। यह सही है। ठीक इसी पल यश ने पहले ही डेवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। क्रैक। जैसे ही यश ने डेवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझा, इस असीम स्टार रिवर से अचानक एक तेज आवाज आई। तुरंत बाद इस असीम स्टार रिवर की जगह में भयानक दरारें तेजी से फैलने लगीं। बस कुछ ही सांसों में उन्होंने जगह के हर इंच को ढक लिया।
अगले ही पल असीम स्टार रिवर जमीन पर गिरे शीशे की तरह एक जोरदार आवाज के साथ टुकड़ों में टूट गई। मैंने आखिरकार डेवोरिंग कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। पालथी मारकर बैठे यश ने अपनी आंखें फिर से खोलीं और खुद को एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल के अंदर पाया। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी, इसके बजाय उसने अपना सारा ध्यान डेवोरिंग कॉन्सेप्ट पर लगाया। डेवोरिंग कॉन्सेप्ट से निकलने वाले डेवोरिंग उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए यश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चलो डेवोरिंग कॉन्सेप्ट की शक्ति आजमाते हैं। यश का शरीर कांपा और तुरंत ही उसके अंदर से एक गहरा काला प्रकाश निकला, जिससे उसके पीछे धीरे धीरे घूमता हुआ एक ब्लैक होल बन गया। तुरंत बाद उसने अपनी आस्तीन हिलाई और 1,00,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन दिखाई दिए, जो सभी ब्लैक होल में उड़ गए। CH-329 क्रैक क्रैक क्रैक। ब्लैक होल शांत दिख रहा था, लेकिन वह बहुत ज्यादा हिंसक था। ब्लैक होल में जाते ही सख्त हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन टोफू जितने नाजुक हो गए, एक फोर्स से सीधे टूट गए और उनके अंदर की जबरदस्त एनर्जी तेजी से फैल गई। लगभग 5-6 सांसों में 1,00,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन से निकली पावरफुल एनर्जी पूरी तरह से ब्लैक होल ने निगल ली। ऐसी निगलने की स्पीड सच में हैरान करने वाली थी। यह जानना जरूरी है कि यश को पहले 1,00,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन के अंदर की पावरफुल एनर्जी को सोखने में कम से कम आधा अगरबत्ती का समय लगता था, लेकिन अब इसमें सिर्फ कुछ सांसें लगीं। इसके अलावा यह तब था जब यश ने अपनी डेवोरिंग इंटेंट को पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं किया था, बस थोड़ा सा एक्टिवेट किया था। और तो और यश के पास अभी जो डेवोरिंग इंटेंट थी वह सिर्फ 2/10वें हिस्से की मास्टरी पर थी। इतने कम लेवल की डेवोरिंग इंटेंट में भी इतनी हैरान करने वाली ताकत थी। जैसे जैसे समय बीतेगा यश की डेवोरिंग इंटेंट की मास्टरी यकीनन और भी ज्यादा होती जाएगी। तब यह किस डरावने लेवल की ताकत तक पहुंचेगी? यह शायद पूरे आसमान को भी निगलने में काबिल हो जाए। इसके अलावा यश ने पहले डेवोरिंग इंटेंट में महारत हासिल नहीं की थी और वह सिर्फ हेवन स्टीलिंग चैप्टर का इस्तेमाल करके एनर्जी को रिफाइन कर पाता था और अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बना पाता था। अब जब उसने डेवोरिंग इंटेंट में महारत हासिल कर ली थी तो यह सिर्फ निगलने की स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं था। उसे हेवन स्टीलिंग चैप्टर में मौजूद अलग अलग गहरे तरीकों को कल्टीवेट करने की काबिलियत भी मिल गई थी। बधाई हो, आपने एक नया मार्शल डाओ कॉन्सेप्ट सफलतापूर्वक समझ लिया है। इसी पल गोल्डन लिटिल ड्रैगन की आवाज आई। यश ने अपने विचारों को इकट्ठा किया, विनम्रता से मुस्कुराया और कहा, हाँ हाँ, यह सब एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल की वजह से है। एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल के बिना मैं इसे सफलतापूर्वक नहीं समझ पाता। गोल्डन लिटिल ड्रैगन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा, फिर पूछा, एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल में समझने का आपका मौका खत्म हो गया है। क्या आप अब एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल से बाहर जाना चाहते हैं? महामहिम, कृपया मुझे बाहर भेज दें, यश ने हाथ जोड़कर कहा। हालांकि यह गोल्डन लिटिल ड्रैगन सिर्फ एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा समझ थी और इसे एक बहुत ही समझदार जीवन रूप माना जा सकता था, इसलिए वह बहुत विनम्र था। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश ने आह भरी और थोड़ी निराशा के साथ खुद से बुदबुदाया, मैंने एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल में लगभग 3 महीने तक समझा। हालांकि यह समय न तो लंबा है और न ही छोटा, लेकिन हिडन ड्रैगन बैटलफील्ड के उन मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए ड्रैगन एम्परर सीक्रेट दायरे को अच्छी तरह से छानने के लिए यह काफी है। ड्रैगन एम्परर सीक्रेट दायरे में जाकर भी कोई खजाने की चीज न मिलना यश के लिए बहुत बड़ा अफसोस था। गहरी सांस लेते हुए यश ने अपना सिर हिलाया, अपने मन से परेशान करने वाले विचारों को दूर किया और खुद को दिलासा दिया, इंसान को ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए।
डेवोरिंग इंटेंट को समझना ही काफी होना चाहिए। हालांकि यश बहुत धीरे बोल रहा था, फिर भी उसकी बातें गोल्डन छोटे ड्रैगन ने सुन ली। यह सुनकर गोल्डन छोटा ड्रैगन तुरंत हंस पड़ा। बच्चे, तुम एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल में सिर्फ 3 दिन रुके थे, 3 महीने बिल्कुल नहीं। सिर्फ 3 दिन? यह कैसे मुमकिन है? यह सुनकर यश के चेहरे पर तुरंत हैरानी छा गई। हाँ हाँ, एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल के काम सिर्फ समझने और ज्ञान पाने तक ही सीमित नहीं हैं। इसमें समय बढ़ाने का भी काम है। यहाँ 1 महीना बाहर की दुनिया में सिर्फ 1 दिन के बराबर है, गोल्डन छोटे ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए समझाया। सच में ऐसी चमत्कारी जगह भी है। यश की हैरानी और भी बढ़ गई। इसमें तो लेजेंडरी टाइम कॉन्सेप्ट शामिल है। नहीं, टाइम कॉन्सेप्ट कितना भी पावरफुल क्यों न हो, वह 1 दिन को 1 महीने में नहीं बदल सकता। यह टाइम प्रोफाउंड ट्रूथ की शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर यश तारीफ किए बिना नहीं रह सका। ड्रैगन एम्परर सच में ड्रैगन एम्परर थे, उनके तरीके कमाल के थे। टाइम प्रोफाउंड ट्रूथ में महारत हासिल करने वाली खजाने की चीज बनाना सच में असाधारण था। हैरान होने के साथ साथ यश थोड़ा खुश भी था, क्योंकि अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। भले ही हिडन ड्रैगन बैटलफील्ड के एक्सपर्ट्स ने ड्रैगन एम्परर सीक्रेट दायरे को अच्छी तरह से छान मारा हो, लेकिन उन्हें ज्यादा खजाने नहीं मिले होंगे। उसके पास अभी भी मौका था। तभी गोल्डन लिटिल ड्रैगन ने फिर कहा, बच्चे, तुम्हें 5 महान जीनियस में से एक की जगह मिल गई है। ड्रैगन एम्परर सीक्रेट दायरे में जाने से तुम्हें दूसरों के मुकाबले कुछ खास फायदे मिलेंगे, जैसे कि एक समझ सेशन के लिए एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल में जाने की क्वालिफिकेशन मिलना। और समझने के बाद तुम मुझसे ड्रैगन एम्परर सीक्रेट दायरे के अंदर किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट करने के लिए भी कह सकते हो। किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट? यश का दिल जोर से धड़का और उसने पूछा, क्या मुझे सीधे उस जगह पर टेलीपोर्ट किया जा सकता है जहां से ड्रैगन एम्परर की विरासत मिल सकती है? एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल ड्रैगन एम्परर सीक्रेट दायरे का केंद्र है। लॉजिकली यह ड्रैगन एम्परर सीक्रेट दायरे के अंदर किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता है, जिसमें वह जगह भी शामिल है जहां लॉर्ड ड्रैगन एम्परर ने अपनी विरासत रखी थी। हालांकि लॉर्ड ड्रैगन एम्परर ने उस जगह पर एक रोक लगा रखी है और अंदर जाने के लिए एक खास तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें लॉर्ड ड्रैगन एम्परर की विरासत वाली जमीन पर नहीं भेज सकता। गोल्डन छोटे ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि मैं तुम्हें लॉर्ड ड्रैगन एम्परर की विरासत वाली जमीन पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें लॉर्ड ड्रैगन एम्परर के नीचे कई मार्शल किंग दायरे के एक्सपर्ट्स की विरासत वाली जमीनों पर टेलीपोर्ट कर सकता हूं। उन मार्शल किंग्स की विरासत वाली जमीनों पर टेलीपोर्ट किया जा सकता है। यह भी बुरा नहीं है। यह सुनकर यश की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने फिर पूछा, सीनियर ड्रैगन एम्परर के नीचे कौन कौन से मार्शल किंग्स हैं? यहां देखो। गोल्डन छोटे ड्रैगन ने अपने ड्रैगन पंजों को हिलाया और तुरंत वॉयड दायरे में एक हल्की सुनहरी रोशनी की स्क्रीन दिखाई दी। लाइट स्क्रीन पर ड्रैगन एम्परर सीक्रेट दायरे का इलाका दिखाया गया था, जिस पर कई लाल रोशनी के डॉट्स भी बने थे। मोटे तौर पर गिनने पर वे कम से कम 30 या उससे ज्यादा थे। गोल्डन छोटे ड्रैगन ने सुनहरी रोशनी की स्क्रीन पर लाल रोशनी के डॉट्स की ओर इशारा करते हुए कहा, इस ड्रैगन एम्परर सीक्रेट दायरे के नक्शे पर दिखाए गए ये लाइट डॉट्स उन मार्शल किंग एक्सपर्ट्स की विरासत वाली जमीनें हैं। यह प्रोफाउंड वुल्फ किंग की विरासत वाली जमीन है, जो सीनियर ड्रैगन एम्परर के नीचे 10 महान मार्शल किंग एक्सपर्ट्स में 7वें नंबर पर था। उसका प्रोफाउंड वुल्फ डिवाइन फिस्ट बहुत डरावना था। यह आइस किंग की विरासत वाली जमीन है, जो सीनियर ड्रैगन एम्परर के नीचे 10 महान मार्शल किंग एक्सपर्ट्स में 6ठे नंबर पर था।
उसने सिर्फ 45 साल की उम्र में मार्शल किंग दायरे को हासिल कर लिया था और आइस प्रोफाउंड ट्रूथ का 30% भी मास्टर कर लिया था। यह फ्लेम किंग की विरासत वाली जमीन है जो ड्रैगन एम्परर के नीचे 10 महान मार्शल किंग एक्सपर्ट्स में 5वें नंबर पर था। यह ब्लैक ब्लेड किंग की विरासत वाली जमीन है जो ड्रैगन एम्परर के नीचे 10 महान मार्शल किंग एक्सपर्ट्स में चौथे नंबर पर था। यह एज्योर किंग की लेगेसी जमीन है। यह थंडर किंग की लेगेसी जमीन है। यह बैटल किंग की लेगेसी जमीन है। गोल्डन छोटे ड्रैगन ने अपने ड्रैगन पंजे से गोल्डन लाइट स्क्रीन पर लाल डॉट्स की ओर इशारा करते हुए यश को विस्तार से बताया कि हर लेगेसी जमीन का मालिक कौन है। एज्योर किंग, बैटल किंग और थंडर किंग सीनियर ड्रैगन एम्परर के नीचे 3 सबसे ताकतवर मार्शल किंग हैं जो 10 महान मार्शल किंग में टॉप 3 में आते हैं। इनमें से एज्योर किंग और थंडर किंग बराबरी पर हैं, जबकि बैटल किंग एक बहुत ही दबंग स्पेशल फिजिक होने के कारण पहले स्थान पर है। कल्टीवेशन के मामले में बैटल किंग लॉर्ड ड्रैगन एम्परर के सबसे करीब है। इन 10 महान मार्शल किंग में से कोई भी अगर बाहर आ जाए तो वह किसी सेक्ट का एंसेस्ट्रल मास्टर बन सकता है। फिर भी ऐसे सभी लोग सीनियर ड्रैगन एम्परर के सबऑर्डिनेट थे। सीनियर ड्रैगन एम्परर सच में कमाल के हैं। गोल्डन छोटे ड्रैगन की बात सुनकर यश हैरान रह गया। फिर उसने अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसकी आंखें चमक रही थीं जब उसने बैटल किंग से संबंधित लेगेसी जमीन की ओर देखा और कहा, क्या तुम मुझे बैटल किंग की लेगेसी जमीन पर भेज सकते हो? बैटल किंग ड्रैगन एम्परर के नीचे 10 महान मार्शल किंग एक्सपर्ट्स में सबसे ताकतवर था। यश स्वाभाविक रूप से इतने शक्तिशाली व्यक्ति की लेगेसी से बहुत आकर्षित था। हाँ, गोल्डन छोटा ड्रैगन आसानी से मान गया, लेकिन उसकी बात बीच में ही रुक गई और उसने कहा, बच्चे, मुझे माफ करना, बैटल किंग की लेगेसी जमीन पर पहले ही किसी ने कब्जा कर लिया है। तुम्हें कोई दूसरी लेगेसी जमीन चुननी चाहिए। अगर किसी ने पहले ही उस पर कब्जा कर लिया है तो क्या इसका मतलब है कि मैं उसे नहीं चुन सकता? यश ने पूछा। गोल्डन छोटे ड्रैगन ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है। अगर तुम जिद करते हो तो मैं तुम्हें वहां भेज सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हें एक सलाह देनी होगी। जो आदमी वहां पहले पहुंचा है वह बैटल किंग की लेगेसी जमीन में 1 घंटे से ज्यादा समय से है और मैंने अभी महसूस किया कि वह बैटल किंग की लेगेसी पाने से बस थोड़ा ही दूर है। अगर तुम अभी जाओगे तो 80% चांस है कि तुम खाली हाथ लौटोगे। तो फिर इसे छोड़ ही देते हैं। यह सुनकर यश थोड़ा निराश होकर मुंह बनाने लगा। फिर उसने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन सी लेगेसी जमीनें कब्जे में हैं और कौन सी अभी भी सही सलामत हैं? हाँ, गोल्डन लिटिल ड्रैगन ने सिर हिलाया, फिर अपनी ड्रैगन आंखें बंद कर लीं और उसके हल्के सुनहरे ड्रैगन शरीर से एक अजीब सी हलचल निकली। कुछ ही देर बाद गोल्डन लिटिल ड्रैगन ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उसने बोलने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अपना ड्रैगन पंजा हिलाया और तुरंत ही सुनहरी रोशनी वाली स्क्रीन पर मौजूद अनगिनत लाल बिंदु गायब हो गए और सिर्फ कुछ ही बचे। यह करने के बाद गोल्डन लिटिल ड्रैगन ने आखिरकार कहा, जहां से लाल डॉट्स गायब हो गए हैं, इसका मतलब है कि लेगेसी लैंड पर पहले ही कब्जा हो चुका है। जहां अभी भी लाल डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि वे अभी भी सही सलामत हैं और कोई भी अंदर नहीं गया है, या अगर कोई अंदर गया भी है तो वे लेगेसी पाने के पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं। बैटल किंग की लेगेसी चली गई है और एज्योर किंग की लेगेसी भी चली गई है। यश ने गोल्डन लाइट स्क्रीन पर देखा और पाया कि ड्रैगन सम्राट के नीचे 3 सबसे मजबूत मार्शल किंग्स में से एज्योर किंग और बैटल किंग की लेगेसी लैंड्स पर कब्जा हो चुका था, जिससे वह थोड़ा निराश हो गया।
हालांकि यश की आंखें अचानक चमक उठीं क्योंकि उसने पाया कि अभी भी एक लाल डॉट था जो गायब नहीं हुआ था, और वह 3 सबसे मजबूत मार्शल किंग्स में से एक थंडर किंग की लेगेसी लैंड थी। यश ने पूछा, क्या थंडर किंग एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जिसने थंडर मिस्ट्री में महारत हासिल की थी? हाँ, गोल्डन लिटिल ड्रैगन ने सिर हिलाया। अगर मैं सबसे अच्छा नहीं चुन सकता तो जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो उसे चुनना भी अच्छा है। यह सुनकर यश तुरंत खुशी से झूम उठा। उसकी लाइटनिंग इंटेंट पहले ही 90% महारत हासिल कर चुकी थी। अगर वह थंडर किंग की लेगेसी हासिल कर लेता तो उसकी लाइटनिंग इंटेंट की 90% महारत अपग्रेड होकर थंडर मिस्ट्री में बदल सकती थी। उसने अब डेवोरिंग इंटेंट को समझ लिया था। अगर वह अपनी लाइटनिंग इंटेंट को और आगे बढ़ाकर थंडर मिस्ट्री में बदल पाता तो उसकी लड़ने की ताकत निश्चित रूप से 5 या 6 गुना बढ़ जाती, और उस समय अगर उसे केशव इस भयानक बेजोड़ प्रोडिजी का भी सामना करना पड़ता तो यश में लड़ने का आत्मविश्वास होता। यह सोचते हुए यश ने बिना किसी झिझक के तुरंत कहा, कृपया मुझे थंडर किंग की लेगेसी लैंड पर भेज दें। कोई बात नहीं। गोल्डन लिटिल ड्रैगन ने सिर हिलाया, फिर अपने ड्रैगन पंजे के एक इशारे से वॉयड दायरे में एक सुनहरा भंवर दिखाई दिया। इस सुनहरे भंवर में जाओ और तुम्हें अपने आप थंडर किंग की लेगेसी लैंड थंडर किंग हॉल में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। यह सुनकर यश ने गोल्डन लिटिल ड्रैगन को धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़े, फिर बिना किसी और झिझक के वह सुनहरे भंवर में चला गया। यश की पीठ को देखते हुए गोल्डन लिटिल ड्रैगन ने चुपचाप कहा, गुड लक। वूश। जैसे ही गोल्डन लिटिल ड्रैगन की आवाज धीमी हुई, यश पूरी तरह से गोल्डन भंवर में चला गया। तुरंत ही गोल्डन भंवर अचानक सिकुड़ गया, एक सुनहरे रोशनी के छोटे से कण में बदल गया और फिर सुनहरी रोशनी की एक चमक के साथ गायब हो गया। यह एक शानदार चांदी का महल था और महल के अंदर एक बहुत बड़ा खुला मैदान था। यह चांदी का महल असल में थंडर किंग हॉल था, जो ड्रैगन सम्राट के नीचे 10 सबसे ताकतवर मार्शल किंग्स में से एक थंडर किंग का था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। इस समय थंडर किंग हॉल के अंदर उस खुले मैदान में 7 या 8 लोग खड़े थे। हालांकि ये लोग बिल्कुल इंसानों जैसे दिख रहे थे, लेकिन वे असल में शुद्ध चांदी की एनर्जी से बने थे, जिनके चारों ओर बिजली की लपटें घूम रही थीं और उनसे एक जबरदस्त आभा निकल रही थी। वह शुद्ध चांदी की एनर्जी और कुछ नहीं बल्कि बिजली की एनर्जी थी। ये 7 या 8 लोग आम इंसान मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि थंडर मार्शल वॉरियर्स थे। इन थंडर मार्शल वॉरियर्स के सामने इंसानी मार्शल आर्टिस्ट का एक ग्रुप था, जिनके चेहरे पर गंभीर भाव थे और आंखों में चौकस चमक थी। ये इंसानी मार्शल आर्टिस्ट वही लोग थे जो पहले आकाश ड्रैगन लड़ाई देख रहे थे। 5 महान जीनियस के आने और ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरे के खुलने के साथ उन्हें भी अंदर जाने का मौका मिला। उन्होंने कई दिनों तक ड्रैगन सम्राट सीक्रेट दायरे की खोज की और थंडर किंग हॉल को ढूंढा, इस जगह से कुछ खजाने पाने की उम्मीद में। लेकिन ड्रैगन सम्राट के नीचे 10 सबसे ताकतवर मार्शल किंग्स में से एक थंडर किंग के महल में घुसना कितना आसान था। यह हर तरह के खतरों से भरा था। जब वे पहली बार अंदर आए थे तो सैकड़ों मार्शल आर्टिस्ट थे, लेकिन अब केवल 1 दर्जन या उससे कुछ ज्यादा ही बचे थे। जो मार्शल आर्टिस्ट आकाश ड्रैगन लड़ाई देख सकते थे, वे कम से कम गहन दायरे के 9वें लेवल की कल्टीवेशन वाले थे और ज्यादातर मूल सागर दायरे की कल्टीवेशन वाले थे। ऐसे दायरे और कल्टीवेशन वाले मार्शल आर्टिस्ट को थंडर किंग हॉल में घुसने के बाद इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे पता चलता है कि खतरे का लेवल कितना ज्यादा था। रुको भाइयों, इन थंडर मार्शल वॉरियर्स में से सिर्फ 8 ही बचे हैं। इन्हें मार डालो और यहाँ की विरासत और खजाने हमारे होंगे।
एक पतले मार्शल आर्टिस्ट ने धीमी आवाज में दहाड़ा। जैसे ही उसने कहा, लालच से भरी उसकी आंखें थंडर मार्शल वॉरियर्स के ग्रुप के पीछे एक मूर्ति की ओर देखने लगीं। वह मूर्ति शुद्ध चांदी की थी, जिसे एक शानदार और दबंग अधेड़ उम्र के आदमी की शक्ल में तराशा गया था। हालांकि यह सिर्फ एक मूर्ति थी, लेकिन इसे इतनी जीवंतता से तराशा गया था जैसे कोई जिंदा, शानदार और दबंग आदमी वहां खड़ा हो, ऊपर से इंसानी मार्शल आर्टिस्ट के ग्रुप को घमंडी नजर से देख रहा हो। उस नजर के नीचे मौजूद सभी इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स को अपने दिल में एक दबाव महसूस हुआ, और किसी ने भी उस शानदार और दबंग अधेड़ उम्र के आदमी की मूर्ति के प्रति कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उस शानदार और दबंग अधेड़ उम्र के आदमी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसके दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चांदी की रोशनी का एक गोला था। उस रोशनी के अंदर से एक गहरा उतार चढ़ाव निकल रहा था, जो जरूर कोई दुर्लभ खजाना छिपाए हुए था। जो लोग थंडर किंग लेगेसी पर लालच भरी नजर डालेंगे, उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। भीड़ की लालची नजरों को भांपते हुए थंडर मार्शल वॉरियर्स की आंखों से अचानक एक ठोस, ठंडा, जानलेवा इरादा निकला। उसके बाद एक धीमी, ठंडी आवाज आई और फिर उन्होंने जोरदार हमला कर दिया। चटकने की आवाज, चांदी की रोशनी हर जगह फैल गई और बिजली के सांप पागलों की तरह नाचने लगे, जैसे आसमान गुस्से में हो, सब कुछ खत्म करने के लिए दिव्य बिजली गिरा रहा हो। हम सिर्फ दिखावे के हथकंडे, इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स में से एक ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा। इन थंडर मार्शल वॉरियर्स की ताकत वाकई जबरदस्त थी। मौजूद लोगों में से शायद कोई भी इन थंडर मार्शल वॉरियर्स को 1-1 लड़ाई में नहीं हरा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स जिस चीज में सबसे अच्छे थे, वह थी टीम वर्क। वहां 20 से ज्यादा इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स मौजूद थे, और जो लोग थंडर किंग हॉल के एंट्रेंस से लेकर इस पॉइंट तक जिंदा बचे थे, उन सभी के पास काफी ताकत थी, कम से कम मूल सागर दायरे का 5वां लेवल। और इन थंडर मार्शल वॉरियर्स के पास सिर्फ मूल सागर दायरे का 6ठा लेवल शुरुआती स्टेज की ताकत थी, बिजली की जबरदस्त ताकत के साथ भी। वे ज्यादा से ज्यादा मूल सागर दायरे के 6ठे लेवल मिडिल स्टेज का मुकाबला कर सकते थे। 20 से ज्यादा इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स कम से कम मूल सागर दायरे के 5वें लेवल के 7 या 8 थंडर मार्शल वॉरियर्स का सामना कर रहे थे, जिनके पास सिर्फ मूल सागर दायरे के 6ठे लेवल की ताकत थी। दोनों तरफ की इस असमानता का नतीजा साफ था। पफ 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 पफ। उस तिरस्कार भरी आवाज के बाद इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स की तरफ से भी जोरदार हमला हुआ। विशाल युआन क्यूई आसमान से टकराती सुनामी की तरह फैल गई और सीधे वॉइड दायरे में बिजली की एनर्जी को निगलकर कुचल दिया। बैंग बैंग बैंग। यह सब नहीं था हिंसक सुनामी जैसी। युआन क्यूई ने जब सारी बिजली की एनर्जी को खत्म कर दिया, तो उसकी बची हुई ताकत कम नहीं हुई, और उसने थंडर मार्शल वॉरियर्स के शरीर पर जोरदार हमला किया। तुरंत ही उन थंडर मार्शल वॉरियर्स को दर्द से चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले ही उनके शरीर फूल गए और फिर फट गए। आखिरकार हमने इन सभी परेशान करने वाले लोगों से निपट लिया। सभी थंडर मार्शल वॉरियर्स को खत्म करने के बाद वहां मौजूद सभी इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स ने राहत की सांस ली। इस महल के खजाने और विरासत हमारी हैं। एक गहरी सांस छोड़ने के बाद सभी के चेहरों पर जबरदस्त लालच और एक्साइटमेंट के भाव आ गए। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और तुरंत उनकी आंखों में एक चौकस नजर आ गई और वे जल्दी से अपने साथियों से दूर हो गए। टीम वर्क के अलावा इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स जिस दूसरी चीज में सबसे अच्छे थे, वह थी आपस में लड़ाई। एक सेकंड पहले वे अच्छे भाइयों और साथियों की तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे होंगे,
लेकिन अगले ही पल वे खजाने के लिए आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। वहां मौजूद सभी इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स मूल सागर दायरे की कल्टीवेशन के मास्टर थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझते थे। हर कोई एक दूसरे से सावधान था और किसी ने भी खजाना लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जिसने भी ऐसा करने की हिम्मत की वह सबका निशाना बन जाएगा और उस मामले में उसका अंत शायद बहुत बुरा होगा। रिप। जैसे ही सब लोग एक गतिरोध में थे, अचानक वॉयड दायरे से एक फटने की आवाज आई। सभी ने उत्सुकता से ऊपर देखा तो देखा कि पहले से खाली वॉयड दायरे से अचानक एक सुनहरा रोशनी का धब्बा निकला। फिर सुनहरा रोशनी का धब्बा तेजी से घूमने लगा और उसका आकार लगातार बढ़ने लगा। बस कुछ ही सांसों में सुनहरा रोशनी का धब्बा एक तेजी से घूमते हुए सुनहरे भंवर में बदल गया। कई आंखों की नजर के सामने एक पतली आकृति धीरे धीरे सुनहरे भंवर से बाहर निकली और इस थंडर किंग हॉल में उतर गई। यह आदमी है। जब सभी ने उस पतली आकृति को देखा तो उनकी पुतलियां अचानक तेजी से सिकुड़ गईं और वे चिल्लाए, यह यश है। यश 5 महान जीनियस में से एक। यह सही है, वह पतली आकृति कोई और नहीं बल्कि यश था, जिसने गोल्डन लिटिल ड्रैगन द्वारा बनाए गए टेलीपोर्टेशन चैनल का इस्तेमाल करके सीधे एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल से थंडर किंग हॉल में प्रवेश किया था। क्या यह थंडर किंग हॉल है? थंडर किंग हॉल में घुसने के बाद यश ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। अचानक उसने देखा कि इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स का ग्रुप उसे शक भरी नजरों से देख रहा है, तो वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मुझे थंडर किंग हॉल के अंदर के खजानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जो चाहो ले सकते हो। मुझे सिर्फ थंडर किंग की विरासत चाहिए। यश के पास अभी बहुत ज्यादा दौलत थी और उसे आम खजानों में दिलचस्पी लेना मुश्किल लगता था। उसे सिर्फ थंडर किंग हॉल के अंदर थंडर किंग की विरासत चाहिए थी। जहां तक थंडर किंग हॉल के अंदर के दूसरे खजानों की बात है, जब तक वे ज्यादा जरूरी नहीं थे, उन्हें इन इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स को देना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार अगर वह मांस खा रहा है तो उसे कम से कम दूसरों को थोड़ा सूप तो पीने देना ही चाहिए। ज्यादा बेरहम होने से शायद बुरा अंजाम हो सकता है। चूंकि प्रोडिजी यश को थंडर किंग की विरासत चाहिए तो जाओ और ले लो। यश की बातें सुनकर कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स ने समझदारी से इशारा किया कि वे थंडर किंग की विरासत के लिए उससे मुकाबला नहीं करेंगे। क्या मजाक है? उन्होंने आकाश ड्रैगन लड़ाई के दौरान यश की ताकत साफ देखी थी। यह ऐसी ताकत थी जिससे मूल सागर दायरे के 9वें लेवल के मास्टर्स को भी निपटना मुश्किल लगता था। इतनी डरावनी ताकत के साथ वे थंडर किंग की विरासत के लिए यश से मुकाबला करने के लायक ही नहीं थे। हालांकि कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स ने हार मान ली, इसका मतलब यह नहीं था कि सभी मार्शल आर्टिस्ट्स ने ऐसा किया। आखिरकार यह थंडर किंग की विरासत थी, जो ड्रैगन सम्राट के नीचे 10 मार्शल किंग मास्टर्स में से टॉप 3 में शामिल थी, बहुत कीमती थी और हर कोई इसे आसानी से नहीं छोड़ सकता था। एक जवान मार्शल आर्टिस्ट आगे बढ़ा और ठंडे लहजे में बोला, हमने बड़ी मुश्किल से लड़ते हुए इस थंडर किंग हॉल के सबसे अंदरूनी हिस्से तक पहुंचे हैं और थंडर किंग की विरासत लगभग हमारी पहुंच में थी, फिर भी तुम अचानक आ गए और थंडर किंग की विरासत मांगने लगे। यश, भले ही तुम 5 महान प्रोडिजी में से एक हो, लेकिन ज्यादा आगे मत बढ़ो। दूसरे तुमसे डर सकते हैं, लेकिन मैं, रोशन, नहीं डरता। मुझे लगता है कि हमारे ग्रुप में सिर्फ रोशन ही प्रोडिजी यश को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। हालांकि रोशन का नाम 5 महान धुरंधरों में शामिल नहीं था और उसने आकाश ड्रैगन युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन ऐसा उसकी ताकत की कमी के कारण नहीं था, बल्कि उसकी उम्र के कारण था। रोशन पहले ही 30 साल से ज्यादा का हो चुका है,
इसलिए उसने आकाश ड्रैगन युद्ध में हिस्सा लेने और आकाश ड्रैगन लिस्ट में शामिल होने की क्वालिफिकेशन खो दी थी। वरना रोशन की ताकत के साथ उसे 5 महान धुरंधरों में से एक बनने का मौका जरूर मिलता। मुझे हैरानी है कि धुरंधर यश या रोशन में से कौन ज्यादा ताकतवर होगा। अगर 5 महान धुरंधरों में से कोई भी केशव, उदय या तान्या होता तो रोशन निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन जहां तक धुरंधर यश की बात है। रोशन की बातें सुनकर सब लोग तुरंत फुसफुसाने लगे। हालांकि यश अब 5 महान धुरंधरों के सिंहासन पर चढ़ गया था, लेकिन उसकी शोहरत बहुत नई थी और उसकी इज्जत काफी नहीं थी, इसलिए बहुत से लोगों ने यश इस नए प्रमोट हुए धुरंधर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए यह रोशन मूल सागर दायरे के 9वें लेवल के मिडिल स्टेज का था। उसने 70% महारत के साथ 2 मार्शल दाओ कॉन्सेप्ट्स में महारत हासिल की थी। उसने एक हेवन ग्रेड मिडिल रैंक कल्टीवेशन टेक्निक 1 क्यूई हेवनली गैंग आर्ट की खेती की थी और उसके पास कई हेवन रैंक मार्शल स्किल्स थीं। उसकी कुल ताकत उसे मूल सागर दायरे के 9वें लेवल के लेट स्टेज के ताकतवर लोगों से लड़ने की इजाजत देती थी। इतनी जबरदस्त ताकत के साथ रोशन ने स्वाभाविक रूप से यश इस नए प्रमोट हुए धुरंधर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना इस थंडर किंग हॉल में नहीं जा सकता? यश को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह शांति से मुस्कुराया। मैं तुम्हारे साथ और शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम्हें यह थंडर किंग लेगेसी चाहिए? ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। रोशन ने अपनी नाक से एक ठंडी सांस छोड़ी, फिर उसने अपना हाथ पकड़ा और उसकी हथेली में अचानक एक भारी कुल्हाड़ी दिखाई दी, जिसकी सतह पर कई पुराने पैटर्न खुदे हुए थे, जिससे एक भयंकर और दबंग आभा निकल रही थी। उसी समय रोशन की आंखों में एक तेज चमक आ गई, क्योंकि मेरा जन्म जल्दी हुआ था, इसलिए मैंने इस आकाश ड्रैगन बैटल में हिस्सा लेने की क्वालिफिकेशन और पूरी दुनिया में अपना नाम कमाने का मौका खो दिया। अगर मैं आज यहाँ यश को हरा देता हूँ तो मैं उसकी जगह ले सकता हूँ और एक नया प्रोडिजी बन सकता हूँ। आकाश ड्रैगन बैटल में हिस्सा लिए बिना ही प्रोडिजी बनना, जब यह खबर फैलेगी तो यह जरूर एक यादगार कहानी बन जाएगी।